हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 15 की एक्सरसाइज में पहले हम देखेंगे मौखिक के क्वेश्चन आंसर। गोपाल भांड कौन था? गोपाल भांड राजा कृष्णचंद्र के दरबार का एक सभासद था। वह राजा का प्रिय मित्र था तथा बहुत हाजिर जवाब था। चंद्रभानु ने गोपाल को अपने घर क्यों बुलाया? चंद्रभानु ने गोपाल भांड को अपने घर शतरंज खेलने के लिए बुलाया। शर्त में दोनों तरफ से कौन कितने रुपये हारा? शर्त में दोनों तरफ से चंद्रभानु हारा। वह राजा से 100 रुपये और गोपाल से 500 रुपये हारा। लिखित के क्वेश्चन आंसर। चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? उत्तर, चंद्रभानु ने गोपाल से महाराज का कुर्ता उतरवाने के लिए कहा। सभा में चंद्रभानु ने क्या शर्त लगाई? चंद्रभानु ने यह शर्त लगाई कि यदि 24 घंटे के अंदर गोपाल महाराज का कुर्ता उतरवा देगा तो उसे 500 रुपये मिलेंगे। असफल होने पर गोपाल को 500 रुपये देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, राजा ने अपने आप को भाग्यशाली क्यों कहा? राजा ने अपने आप को भाग्यशाली इसलिए कहा क्योंकि वे गोपाल भांड और चंद्रभानु दोनों से शर्त जीत गए थे। गोपाल शर्त कैसे जीता? गोपाल ने महाराज से शर्त जीतने के लिए गलत कहा कि उसके अंदर एक दिव्य शक्ति ने प्रवेश किया है और उसी के द्वारा वह देख रहा है कि महाराज के दाहिने कंधे पर एक छोटा सा काला तिल है। महाराज ने भी 100 रुपये जीतने के चक्कर में अपना कुर्ता उतार कर दिखा दिया। इस प्रकार गोपाल और महाराज दोनों ही शर्त जीत गए। क्वेश्चन 2, सही उत्तर पर सही की निशानी लगाओ। चंद्रभानु कौन था? मंत्री। चंद्रभानु ने गोपाल से शर्त क्यों लगाई? गोपाल को नीचा दिखाने के लिए। इस नाटक के लिए अपनी पसंद का नाम चुनो और लिखो कि आपको यह नाम क्यों अच्छा लगा। तो यहाँ पर आएगा बुद्धि का प्रयोग। अब हम देखेंगे भाषा से की एक्सरसाइज। इसमें पहला है, शब्द के शुरू में अ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाओ। तो यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं उसके आगे अ उपसर्ग लगाना है जिससे वो विलोम शब्द बन जाते हैं। नीचे बताया गया है अ उपसर्ग है जिसका अर्थ है न। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं। यानी कि कोई भी शब्द के आगे अ उपसर्ग लगाया जाए तो उसका मतलब बिल्कुल ही अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर प्रिय, तो उसका विलोम शब्द आ जाएगा अप्रिय। संभव, असंभव। विश्वास, अविश्वास। स्वीकार, अस्वीकार। प्रसन्न, अप्रसन्न। स्पष्ट, अस्पष्ट। शिष्ट, अशिष्ट। न्याय, अन्याय। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से शब्द परिवार बनाओ। यानी कि यहाँ पर पहला दिया गया है शिष्ट, तो ये शिष्ट कोई दूसरे शब्द में आता हो इस तरह से हमें शब्द बनाना है। शिष्टाचार, शिष्टता, अशिष्ट। सभा, सभासद, सभापति, सभागार। शांत, अशांत, शांति, शांतिपूर्वक। बुद्धि, बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता, बौद्धिक। राजा, महाराज, राजमहल, राजकुमारी। क्वेश्चन 3, निर्देशनानुसार काल बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। मैं ठीक ही कह रहा हूँ। ये वाक्य वर्तमान काल का है लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है भूतकाल, यानी कि हमें इस वाक्य को भूतकाल में लिखना है। तो भूतकाल यानी पहले जो बीत चुका है, तो हम इसे लिखेंगे मैं ठीक ही कह रहा था। गोपाल राजा का प्रिय मित्र था, इसे वर्तमान काल में लिखना है। तो गोपाल राजा का प्रिय मित्र है। 3, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इसे भविष्य काल में लिखना है। तो आएगा मैं एक बात पूछना चाहूँगा। है या है लिखकर वाक्य पूरा करो। मुझे आपकी शर्तें मंजूर है। तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है। मुझे तिल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज मैंने 2 शर्तें जीत ली हैं। 600 रुपये भी कम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विशेषण और विशेष्य
विशेष्य यानी संज्ञा शब्द के जोड़े बनाकर हमें यहाँ पर लिखनी है। तो विशेषण यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति कैसी होती है उसके बारे में जो हमें पता चलता है वो है विशेषण। और विशेष्य यानी संज्ञा, कोई नाम। तो विशेषण में आएगा प्रिय और संज्ञा में आएगा मित्र। इसी तरह से दिव्य, शक्ति, ऊंचे विचार, 100 रुपये। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। पहला है बुद्धि। गोपाल ने अपनी बुद्धि से शर्त जीत ली। इसी तरह से बाकी के सारे शब्दों को भी आप अपने हिसाब से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के बाद पहले अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करनी है और फिर अपनी नोटबुक में 1 टाइम गुड हैंड राइटिंग से लिखना है। थैंक यू।